किसान भाइयों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं धनुका कंपनी के सुपर किलर 25 इंसेक्टिसाइड के बारे में। तो इसके बारे में कंप्लीट जानकारी लेंगे। इसके अंदर टेक्निकल क्या है, कौन कौन सी फसलों पर उपयोग कर सकते हैं, डोज क्या है, कीमत क्या है, रेनफास्टनेस रेट क्या है और कौन कौन से कीटों को कंट्रोल करने का काम करता है। तो इसके बारे में कंप्लीट जानकारी लेंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, अच्छा ना लगे तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। देखिए धनुका कंपनी का जो सुपर किलर 25 के नाम से जो इंसेक्टिसाइड आता है, इसके अंदर हम टेक्निकल की बात करें तो इसके अंदर हमें साइपरमेथ्रिन 25% ईसी फॉर्मुलेशन में देखने को मिल जाता है। ईसी का मतलब होता है इमल्सिव कंसंट्रेट के फॉर्मुलेशन में देखने को मिल जाता है। देखिए ये जो टेक्निकल होता है ये कांटेक्ट और स्टोमक एक्शन से कीट को मारने का काम करता है, यानी कि जो भी हम स्प्रे करते हैं तो जो भी कीट कांटेक्ट में आता है उसको ये खत्म कर देता है। और स्प्रे के बाद भी जो कीट उन ट्रीटेड पत्तियों को खाता है तो उसके अंदर एक केमिकल जाता है, तो इसके अंदर स्टोमक एक्शन भी होता है। तो पेट क्रिया के द्वारा भी ये कीट को मारने का काम करता है। देखिए ये नॉन सिस्टेमिक होता है, यानी कि ये सिस्टेमिक नहीं है। यदि हम बात करें कि ये कौन कौन से कीटों पर अच्छा काम करता है, तो देखिए हमारी फसलों के अंदर जो फल छेदक की समस्या हमें देखने को मिलती है तो फल छेदक को ये कंट्रोल करता है, तना छेदक को ये कंट्रोल करता है और सूट बोरर को ये कंट्रोल करता है, उसके लिए दे सकते हैं। बॉलवर्म को ये कंट्रोल करता है, उसके लिए आप इसका स्प्रे दे सकते हैं। और ये हड्डा बीटल को अच्छे से कंट्रोल करता है। हड्डा बीटल जो कीट की समस्या है तो उसको लिए आप इसका स्प्रे दे सकते हैं। उसके साथ साथ ये कुछ सकिंग पेस्ट को भी कंट्रोल करता है, जैसे कि जैसिड्स को ये खत्म करने का काम करता है और ये थ्रिप्स पे भी काम करता है कुछ हद तक। तो इन सभी कीटों को अच्छे से कंट्रोल करता है और इल्लियों को भी अच्छे से कंट्रोल करता है। आपकी फसलों के अंदर इल्लियों का प्रकोप है तो भी आप इसका स्प्रे दे सकते हैं। हर तरह की इल्ली को भी अच्छे से इफेक्टिव तरीके से कंट्रोल करने का काम करता है। देखिए इसकी जो खास बात ये होती है सुपर किलर जो इंसेक्टिसाइड है कि ये कम डोज के साथ ज़्यादा प्रभावशाली होता है। यदि हम कम डोज में भी उपयोग करते हैं तो अच्छे से जो कीट हैं वो कंट्रोल हो जाते हैं। और इसका उपयोग हम जो फसल की हार्वेस्टिंग स्टेज होती है तो उसमें भी हम उपयोग कर सकते हैं, यानी कि फसल की जो तुड़ाई अवस्था है तो जब भी हम मान लीजिए हमें तुड़ाई करनी है, हार्वेस्टिंग करनी है, तो उससे एक हफ्ते पहले यदि हम इसका यूज कर लेते हैं तो क्योंकि इसकी जो रेसिडुअल एक्टिविटी होती है वो लॉन्ग ड्यूरेशन की नहीं होती है, वो कम ड्यूरेशन की होती है। तो हार्वेस्टिंग टाइम पे भी आप इसको स्प्रे करके और 7 दिन से 10 दिन का गैप रखते हुए आप हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो और आप किसी भी स्टेज में, फ्लावरिंग स्टेज में भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन उस स्टेज में कुछ मधुमक्खियों के लिए जो हमारे पॉलिनेटर्स होते हैं उनके लिए कुछ हानिकारक हो सकता है। तो उस यदि मधुमक्खियों की आवश्यकता है तो उस स्टेज में आप इसके उपयोग से बचें तो अच्छा रहेगा। देखिए यदि हम इसकी डोज की बात करें तो इसकी जो डोज हमें रखनी होती है वो हमें 0.5 ml से लेकर 0.6 ml पर लीटर के हिसाब से रखनी होती है, यानी कि हम इसका 100 से लेकर 120 ml पर एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। इसकी रेसिडुअल एक्टिविटी की मैं जैसे मैंने बताया कि 7 से 8 दिनों तक की देखने को मिल जाती है हमारी फसलों पर। और यदि हम इसके रेनफास्टनेस रेट की बात करें तो इसका जो रेनफास्टनेस रेट होता है वो 2.5 से लेकर 3 घंटे का होता है, यानी कि स्प्रे के बाद 2.5 से लेकर 3 घंटे तक बारिश नहीं होती है तो इसके जो रिजल्ट है हमें अच्छे मिल जाते हैं। और देखिए ये जो इंसेक्टिसाइड है ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। जी हाँ, इसकी 1 लीटर की पैकिंग की कीमत की यदि हम बात करें तो लगभग आपको 600 से लेकर 700 रुपये की रेंज में मिल जाती है, तो ये सस्ता भी पड़ता है। तो इनिशियल स्टेज में हमें ऐसे ही कीटनाशकों का उपयोग करना चाहिए जब भी हमारी फसलों में इनिशियल स्टेज में कीट का अटैक होता है। तो ये जो कीटनाशक हैं सस्ते भी होते हैं और इनिशियल स्टेज में बहुत अच्छे से भी जो कीट हैं उनको ये कंट्रोल करने का काम करते हैं और ये ज़्यादा दुष्परिणाम भी नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि इनकी जो रेसिडुअल एक्टिविटी होती है वो ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन तक नहीं होती है। तो हम इनका उपयोग कर सकते हैं। और मैच्योरिटी अवस्था में मान लीजिए हमें हार्वेस्टिंग करनी है 1 हफ्ते बाद तो भी ऐसे ही कीटनाशक का हमें स्प्रे करना चाहिए जो जिनका जो रेसिडुअल एक्टिविटी है वो लॉन्ग ड्यूरेशन की ना हो, यानी कि वो कम ड्यूरेशन की हो। तो ऐसे कीटनाशकों का आप उपयोग अपनी फसलों के अंदर कर सकते हैं। इसकी कंपेटिबिलिटी की बात करें तो आप जिस भी इसको फंजीसाइड के साथ मिक्स करना चाहते हैं उसको एक छोटे पैमाने पर फिजिकल टेस्ट करके देख लें, थोड़ा सा मिला के उसके साथ देख लें। यदि वो जो मिश्रण है वो मिक्सचर है वो दूध की तरह नहीं फटता है तो उसका जो कंपेटिबिलिटी है उसके साथ इसकी चल जाएगी। अदरवाइज आप यदि वो दूध की तरह फट जाता है तो आप इसका उपयोग ना करें। तो किसान भाइयों यही थी आज की जानकारी धनुका के सुपर किलर पे। उम्मीद है जो जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर कीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि ऐसे ही आने वाली जो भी वीडियोज हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। मिलूंगा आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।